बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडेन में लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। सुबह का टाइम और मैं नाश्ता बना रही हूँ और ये मेरी छुट्टी का दिन था, यानी सैटरडे है और व्लॉग थोड़ा से लेट हो गए थे। सैटरडे को मुझे पापा के साथ जाना था आई हॉस्पिटल। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि मैं आई हॉस्पिटल पापा को लेकर जाती हूँ। तो बेसिकली तो हमें वहाँ पे एक दो बार ही बस जाना था, लेकिन पापा के आँख में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर हमें डॉक्टर ने, जो पापा के आई डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनको जो है वहीं ले जाएँ और डॉक्टर से वहाँ पे जो है वो चेकअप करा लें। इसलिए कि हम लोगों ने जो है ना पापा के कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी हमें सजेस्ट किए थे कि ये लगेंगे। तो बहरहाल हम लोग जो है वहाँ जाना था। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, आज सैटरडे है और मैंने फ्राइडे को ही सब खाना वगैरह बना लिया था जॉब से वापस आके, इसलिए कि मुझे पता था कि सैटरडे को हमें जाना है। तो अब सुबह सुबह उठ के जो है वो मैं नाश्ता बना रही थी, जल्दी से नाश्ता करके और बस फ़ौरन निकल जाएंगे। पापा तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन जाने में अभी थोड़ा टाइम था। और किचन वगैरह सब कुछ मैंने नीट कर लिया था पहले ही, घर भी सारा फ्राइडे को ही मैंने साफ़ कर लिया था, इसलिए कि हमें जो है ना वो जल्दी निकलना होता है और बहुत टाइम वहाँ पे लग जाता है। वापस आके जो है ना कोई भी हिम्मत नहीं होती काम करने की, और मेरी जॉब से आज ऑफ था, तो इसलिए मैं सैटरडे का डे ही रखा था ताकि मैं जो हूँ ना पे आराम से जा सकूँ सैटरडे। तो अब जो है मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, नाश्ता हो चुका था तो सारे मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। वॉश करके और बस नाश्ते के ही बर्तन थे, बेटी की भी आज ऑफ था। बेटी सो रही थी, लेकिन मैंने उसका नाश्ता रेडी करके रख दिया था कि जब वो उठेगी आराम से तो वो नाश्ता कर लेगी। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे बर्तनों को वॉश कर रही हूँ और फिर इसके बाद हम लोग जो है वो निकल गए थे। रास्ता भी बहुत लंबा है, जाने आने में काफ़ी टाइम लग जाता है और वापस आने में हमें 3 बज गए थे शाम के। तो बस मैं वहाँ से वापस आई तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत मुझे जो है ना उदासी थी, इसलिए कि मैंने वहाँ पे एक बूढ़ी सी आंटी को देखा और उनकी बेनूर आँखों में नाउमीदी की जो एक उदासी थी ना, उनकी बेनूर आँखों में, वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। तो वो वहाँ पे आई थी चेकअप के लिए और लास्ट टाइम आई थी वो, इसलिए कि डॉक्टर ने उनको बोला था कि अब आपकी आँखें में जो है ना रोशनी वापस नहीं आ सकती। और उनकी एक आँख से तो उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता था और दूसरी आँख जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ब्लर उनको नज़र आ रहा था। तो आज फाइनली उनको डॉक्टर्स ने जो है वो जवाब दे दिया था, काफ़ी टेस्ट और काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद, कि आपकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। तो उनकी आंखों की बेनूरी और बेबसी देख के ना मैं इतना ज़्यादा अफसरदा हो गई थी, आप यकीन करें। और मैंने अल्लाह की इस नेमत पे बहुत शुक्र अदा किया। एक इंसान के पास कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर भी उसको जो है ना वो कम दुख होता है, लेकिन एक इंसान के पास जब वो चीज़ हो और वापस ले ली जाए तो बस बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो उदास हो जाता है। वो इतना ज़्यादा उदास थी, इतना ज़्यादा उदास थी, और चेहरे से उनकी उदासी और उनकी आँखों की उदासी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी। मेरे 2-3 दिन तक मुझे जो है ना उनकी बस चेहरा उनके मेरी आँखों के सामने आता जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी और अल्लाह से दुआ भी करती है, अल्लाह ताला तो जो भी नेमतें आपने हमें दी हैं उनको वापस ना लीजिएगा, इसलिए कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन हैं अल्लाह ताला के बंदे। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया और मैंने अपने पापा के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ की कि या अल्लाह उनको भी, उनकी आँखों को भी सलामत रखना बुढ़ापे में, और उनके जितनी भी ज़िंदगी उनकी रह गई है कभी मोहताज ना करना। तो बहरहाल उन आंटी के लिए तो अब ज़िंदगी भर दुआ है, इसलिए कि वो मुझे मुझे हमेशा याद रहेंगी दुआओं में। तो अब तो ये दूसरे दिन का था, मैं वापस आ गई थी और मेरा कोई भी काम करने का, आप यकीन करें, दिल नहीं चाह रहा था। दूसरे दिन संडे था और संडे को सुबह ही सुबह तकरीबन हमारे पास जो है ना सुबह सुबह तो खैर नहीं, उठी मैं देर से थी, लेकिन बस हमारे पास जब पापा के पास फ़ोन आ गया था, उनके कोई दोस्त हैं वो आज आ रहे थे और उन्होंने कहा था मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। तो पापा ने कहा कि फिर तुम जल्दी से खाना बना लो, वो आधे घंटे में आ जाएंगे, और खाने का ही टाइम हो चुका था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूँ, तो मैंने जल्दी से जो है वो चिकन निकाली और सोचा मैं जल्दी से फटाफट से ना चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, ताकि जब फटाफट बन जाती है और आसानी भी होती है। तो जो अंकल आ रहे थे वो चावल वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, उनको जो है वो रोटी ही खानी होती है, तो इसलिए भी चिकन कढ़ाई जो है ना वो आसानी से बन जाती है। तो मैंने फटाफट चिकन कढ़ाई बनाई और आज संडे था ना, तो संडे को मुझे जाना भी था शाम को। मेरी बेटी की फ्रेंड जो है उसने हमें चाय पे बुलाया था, वो हमें डिनर पे बुला रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था, इसलिए कि मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इंजेक्शन लगाने के बाद जो है ना वो उनकी आइज़ में थोड़ी स्वेलिंग वगैरह हो गई थी, तो इसलिए भी मैंने मना कर दिया था कि वो अकेले हो जाएंगे घर में, तो मैं नहीं डिनर तक तो नहीं रुक सकूँगी, लेकिन हम शाम में आ जाएंगे। तो खाना मैंने रेडी कर लिया था, लेकिन फिर भी जो है ना ये अंकल आने लगे ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं ऐसा करती हूँ चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ और यही हम जो है वो शाम में भी खा लेंगे।
तो बहरहाल अब जो है ना मैंने यहाँ पे चिकन कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी थी और बहुत ईज़ी सी रेसिपी है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। और मैंने बनाई थी कोयला चिकन कढ़ाई, और यहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से चिकन कढ़ाई बनाई। और साथ ही मैंने जो आपने शुरू में देखा होगा दही बड़े पानी में डाल दिए थे जो कि पापा ने बनाए हुए थे, वो भी मैंने जो है वो भिगो दिए थे। दही बड़े उसके साथ चिकन कढ़ाई के साथ अच्छे लगेंगे, तो फिर मैंने इसलिए दही बड़े भी जो है वो भिगो लिए थे। और साथ ही मैंने चिकन कढ़ाई पहले मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ सौंफ और धनिया वगैरह सब पीस के फिर उसका मसाला बना के और चिकन कढ़ाई बनाऊँगी, लेकिन बेटी का दिल तो था, वो कहने लगी नहीं आप कोयला चिकन कढ़ाई बना लें। फिर मैंने वो इरादा पोस्टपोन करके और कोयला चिकन कढ़ाई बना ली थी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। इसकी रेसिपी बहुत यम्मी है। आप मुझे मैसेज करेंगे, सॉरी कमेंट करेंगे, तो मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी दूँगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। तो देखिए चिकन कढ़ाई जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। कोयला भी मैंने जो है ढक के रख दिया, ढकने के लिए रख दिया था, ताकि कोयला जो है ना वो आराम से हो जाए हमारा और हम चिकन में दम लगा दें। तो बस जैसे ही चिकन कढ़ाई तैयार हुई हमारे, मैंने दही वगैरह फेंट के उसमें डाल दिए थे दही बड़े। और उसके बाद जो है फिर मैंने रोटियां बनाई थी। जब अंकल आ गए थे तो फिर जल्दी से मैंने फटाफट गरम गरम रोटियां बना के और खाना सर्व कर दिया था। चिकन कढ़ाई उनको बहुत मज़े की लगी। मैं बहुत दिनों से व्लॉग जो है वो नहीं अपलोड कर पा रही थी, मेरे मोबाइल में थोड़ा मसला हो गया था, इसलिए मैं व्लॉग भी जो है वो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स, और चैनल पे जो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चिकन कढ़ाई की रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट की ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए जी चिकन कढ़ाई की आप रेडी होने वाली है। इसको थोड़ी देर के ढक के रखूँगी, इसलिए कि मैंने इसमें दही डाला था। दही और टमाटर ये सब डाल के ना, और ये चिकन कढ़ाई काफ़ी हो गई थी। जब मैं अपनी बेटी की फ्रेंड के से वापस आई तो फिर मैं रोटियां लेती हुई आ गई थी, और हमने फिर दोबारा से मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई इंजॉय की थी। इसलिए कि नाश्ता जो है ना वो हम सुबह कर चुके थे, तो दोपहर में खाने का कोई भी मूड नहीं था मेरा। और मैं वैसे ज़्यादातर दोपहर में खाना नहीं खाती हूँ, सुबह का नाश्ता ही बस इतना इनफ होता है कि मैं कर ले। लेकिन जब जॉब से आने के बाद जो है ना कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैं खा लेती हूँ खाना दोपहर का। बहरहाल आज जो है ना बिल्कुल भूख नहीं थी, नाश्ता वाश्ता करके और सब करके फ़ारिग हो चुके थे। बेटी को भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़े से दही बड़े जो हैं वो चख लिए थे, तो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। काफ़ी जो है इन्जॉय किया हम लोगों ने चिकन कढ़ाई को रात के टाइम पे। और रात के टाइम पे जो है ना वो पापा को ज़बरदस्त सा नज़ला खांसी सब कुछ शुरू हो चुका था। जो सीज़न आजकल चल रहा है वो सब कुछ शुरू हो चुका था, तो फिर जोशांदा वगैरह भी बना के दे दिया था। इस तरह से मेरा संडे गुज़रा, और मंडे फिर मेरा वही उसी तरह से बिज़ी गुज़रा था। मंडे को जो है वो वही जॉब पर जाना था। रात को सारी तैयारी की और सुबह सुबह उठे और फिर तैयार हुए और जॉब पे चले गए। तो बस ये सारा हमारा दिन जो है ना इसी तरह से गुजर जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हर नेमत का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हमें जो है वो अल्लाह ताला के शुक्र हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। शिकवे शिकायत नहीं करने चाहिए हमें, इसलिए कि हम शिकवे शिकायत करते हैं अल्लाह ताला से तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, और वो हम पे इतना मेहरबान है तो हम किस बात का उसका शिकवे शिकायत करें। और ये तो ज़िंदगी है, थोड़ी ऊँच नीच और परेशानियाँ और सब कुछ हमारी ज़िंदगियों में चलता रहता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह की जितनी परेशानियाँ नहीं हैं जितनी अल्लाह की नेमतें हैं और जितना शुक्र है। तो बस ये देखें जी यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है रेडी हो गई है। इसमें कोयले का लगाया धुआँ, चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है, गल गई थी चिकन। और बस चूल्हा बंद कर दिया था और फिर लगाया इसमें मज़ेदार सा धुआँ, अदरक और हरा धनिया। जब तक ये कढ़ाई में ना डले ना तो फिर मज़ा नहीं आता, तो ये सब भी हमने डाल दिए थे इसमें। और इत्तेफाक ऐसा था कि रोज़ाना जो है दोपहर के टाइम में ना 3 बजे से 5 बजे तक हमारी गैस जो है वो चली जाती है। लेकिन इत्तेफाक संडे था शायद इस वजह से भी, और नीयत अच्छी होना, तो बस अल्लाह ताला सारे काम आसान करता है। और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला बस अंकल के आने से पहले पहले जो है ना मेरा खाना बन जाए, ताकि वो इतनी दूर से आएंगे, जबकि उन्होंने तो मना कर दिया था कि खाना नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा तो ये फ़र्ज़ था कि हमारे घर में जो भी खाने के वक्त आ रहा है तो हम उनको ज़रूर खाना जो है ना वो सर्व करें। तो बहरहाल खाना भी तो रेडी हो चुका था, और मुझे रोटियों की ज़्यादा फ़िक्र थी कि रोटियां जो है ना वो वक्त पे बन जाएं, वरना लेने जाना रोटियों को तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन बहरहाल हर काम जो है वो अपने वक्त पे आराम से हो गया था। तो ये देखें जी धुआंधार मज़ेदार चिकन कढ़ाई। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है मैं इसे खाऊँ, लेकिन ये ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बन गई थी, और अंकल को तो बहुत मज़े की लगी, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की और कह रहे थे कि मुझे इसकी रेसिपी जो है ना आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैंने उनके साथ जो है वो रेसिपी भी शेयर की थी। यहाँ पे मैंने देखें सैलेड में खीरे वगैरह काट लिए थे, और ये दही बड़े भी पापा के हाथ के थे जो कि बड़े मज़े के लगे अंकल को।
तो बस ये रेडी हो गए थे। फिर मैंने गरम गरम जो है ना वो रोटियां बनाई थी और अंकल बैठे हुए थे खाने पे, तो मैंने फिर गरम गरम रोटियां भी बना के उनको सर्व की, जो कि उनको बहुत खुश हुए और बहुत ज़्यादा दुआएं दी। तो बस बुज़ुर्गों की दुआएं, मोहब्बत, प्यार जो है ना ये अहम चीज़ है, बाकी सब जो है ना चलता ही रहेगा। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के लिए। आई होप व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोग बहुत खुश हुए होंगे व्लॉग को देख के, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बस अब हम लोग जो है ना खाना सर्व कर रहे हैं और हम भी थोड़े से देर के लिए अंकल के साथ बैठ जाएंगे, इसलिए कि वो पापा के दोस्त हैं और हमारी उनसे बहुत पुरानी जो है ना वो जान पहचान है। तो बस मैं आपकी कढ़ाई की जो है ना लास्ट आखिरी लुक भी दिखाती हूँ। तो देखें, ये मैंने इसको हांडी में सर्व किया था, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे और कोई रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ, और आपके साथ बहुत सारी से हम बातें भी करेंगे। और मैं कहाँ बिज़ी हूँ, क्या कर रही हूँ आजकल, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे।